हेलो फ्रेंड्स, रेया बुटीक एसके में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्लीव्स डिज़ाइन। बहुत ही ट्रेंडिंग स्लीव्स डिज़ाइन है जो इस समय बहुत ही वायरल है। तो इसे बनाना बेहद आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया है, आप देख सकते हो। ये मैं बिना अस्तर का बना रही हूँ। अगर आपको बिना अस्तर का बनाना है तो आप सेम इसी तरह से कटिंग कीजिएगा। अगर आपको स्लीव्स अस्तर वाला बनाना है, यानी कि अस्तर वाला ब्लाउज का स्लीव्स बनाना है, तैयार करना है, तो आपको अस्तर के ऊपर कटिंग करना होगा। तो यहाँ पर मैं बिना अस्तर का ब्लाउज बना रही हूँ, यानी कि पीस वाला। तो इसे हम कट करेंगे। तो चलिए इसे कट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है, ये देखिए। तो चलिए पहले इसको हम लंबाई चौड़ाई आपको बताते हैं कि कितना चौड़ा लंबा हमने इसे कट किया है। इसकी चौड़ाई पहले देखेंगे। तो चौड़ाई हमने रखा है 8.5 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8.5 इंच की हमने चौड़ाई लिया है। अब हम लंबाई देखेंगे। तो लंबाई हमने यहाँ पर रखा है 15 इंच, क्योंकि ये डिजाइनर स्लीव्स है तो इसे हम 15 इंच रखे हैं। अगर आपको प्लेट ज़्यादा चाहिए तो आप 16.5 इंच 16 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हम स्लीव्स का लेंथ रखेंगे 8 इंच और 1 इंच हम प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, ये देखिए। तो नीचे की साइड से भी आपको सेम इसी तरह से मार्किंग कर लेना है 9 इंच पे मार्जिन लेते हुए। अब इस लाइन को हम मिला लेंगे, ये देखिए। इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन को मिला लिया है। अब यहाँ से हम इसकी गहराई लेंगे, यानी कि हम इसे डाउन करेंगे 3.25 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से भी हम ऊपर की साइड से इसी तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम ऊपर की साइड एक लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम आर्मोल की गुलाई रखेंगे 7 इंच, ये देखिए। इस तरह से हमने 7 इंच पे मार्किंग कर लिया है और 1.5 इंच हमने रखा है मार्जिन। तो आप 2 इंच भी मार्जिन रख सकते हो। ये हम 36 साइज़ के ब्लाउज का स्लीव्स रेडी कर रही हूँ। अगर आपको इसे बड़े साइज़ का ब्लाउज बनाना है तो फैब्रिक को भी आपको नीचे की साइड से बढ़ा लेना है। अब ऊपर की साइड से हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स का शेप देंगे, ये देखिए। कुछ इस तरह से हमने स्लीव्स का शेप दे दिया है। तो इसे हम डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये देखिए। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम स्लीव्स के फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो 5.5 इंच पे हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे और नीचे हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब इन दोनों लाइन को हम मिला लेंगे। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है नॉर्मल स्लीव्स का। अब इसमें हम डिज़ाइन ऐड करेंगे, तो वो कैसे आपको ऐड करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 9 इंच पे लाइन बनाया उसके बाद हम मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे, ये देखिए। इस तरह से 5.5 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है और यहाँ पर भी आपको इसी तरह से मार्किंग करना है 5.5 इंच पे। अब यहाँ पर हम इन दोनों लाइन को मिला लेंगे, ये देखिए। इस तरह से हमने इसको मिला लिया है। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 4 इंच पे, ये देखिए। इस तरह से 4 इंच पे मार्किंग कर लेना है और यहाँ से भी हम 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से आपको मार्किंग करना है और इन दोनों मार्किंग को आपको मिला लेना है, ये देखिए। इस तरह से स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमने बना लिया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर हमने मार्किंग किया है फिटिंग का, वहीं से आपको इस तरह से इसमें मिलाना है। तो देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पर मार्किंग करना है, इसे राउंड में लाते हुए इस तरह से यहाँ पर इसको मिला लेना है। इस तरह से यहाँ पर हमने लाइन बना लिया है। अब यहाँ पर हम एक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने लाइन बनाया उससे हम 1 इंच बाद से मार्किंग कर देंगे। तो ये देखिए, ये आपको मार्किंग ज़रूर से करना है, ये ध्यान में आपको रखना है कि यहाँ पर आपको 1 इंच का मार्किंग ज़रूर देना है। अब इस स्लीव्स को हम कट कर देंगे। अगर आप अस्तर का बना रहे हैं तो आप इसी तरह से अस्तर को कट कर लीजिएगा और मेन फैब्रिक को हल्का सा बढ़ाकर कट कर लीजिएगा दोनों को, ये देखिए। इस तरह से स्लीव्स को हमने कट कर लिया है और यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया उसे भी हम यहाँ पर कट का निशान लगा लेंगे और फिटिंग की जगह पे भी आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है और सेंटर पे भी एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको हमने कट कर लिया है। तो स्लीव्स को कट करने के बाद से
अब हम स्लीव्स के बॉर्डर पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर लिया है। आप देख सकते हो इसकी लंबाई चौड़ाई हमने रखा है 3 इंच 2 पॉइंट। आप चाहे तो 3 इंच भी रख सकते हो, 3.5 इंच भी रख सकते हो। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर इसे हमने 2 बार फोल्ड किया है, एक बार और फोल्ड करेंगे और इसे हम सिल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हल्का सा इसे कट करके हम बराबर करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और सारे डिज़ाइन को यहाँ पर इसी तरह से रेडी करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। सारे डिज़ाइन को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर इसे हम स्लिप्स को ओपन करेंगे और जहाँ पर फिटिंग का मार्किंग है आप देख सकते हो, उसके हम इस तरह से ऊपर लगाएंगे 1/2 इंच। तो 1/2 इंच आप ऊपर लगाएंगे तो फिटिंग करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपका अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों का स्लीव्स है तो आप यहाँ पर नीचे आप अस्तर के ऊपर इसे स्टिच कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मेन फैब्रिक को ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेना है जो आपने सिलाई लगाया होगा। उसके ऊपर आपको सिलाई लगाने के बाद पलट कर आपको सिलाई लगा लेना है, आपका मार्जिन जो अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम एक पट्टी लगाएंगे, ये देखिए इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अगर आपको यहाँ पर सिलाई नहीं दिख रहा है, आप प्रॉपर इस पर सिलाई नहीं लगा सकते हैं, तो आप इसको उल्टा साइड से लगाइएगा। जो हमने यहाँ पर सिलाई लगाया उसी के ऊपर आपको सिलाई लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिलाई हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर हम इसे पलट लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई यहाँ पर लगा लिया है। अब इसे हम अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर इसे इस तरह से करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर जो छोटा सा कट लगाया है, अब यहाँ पर आपको इसी तरह से लाइन बना लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन बना लिया है। अब इसे हम ओपन करते हैं। थोड़ा सा हमारा लाइन ऊपर नीचे हो गया है तो इसे हम खोलकर एक मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच की दूरी पे डिज़ाइन बनाने के लिए। ये देखिए, तो एक हमने 1.5 इंच पे मार्किंग कर लिया, फिर इसके बाद हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अगर आपको प्लेट ज़्यादा चाहिए तो आप इस साइड से स्लीव्स को बढ़ा सकते हो। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसे फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अगर आपको यहाँ पर सिलाई लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर चाक से मार्किंग कर सकते हो। तो लेकिन आप ये देख सकते हो यहाँ पर मेरा फैब्रिक फोल्ड है तो हमको पता चल रहा है कि हमको कहाँ से सिलाई लगाना है। आप मार्किंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है उसे आपको कट करके क्लीन कर लेना है। अब पहले हम यहाँ पर प्रेस लगाकर इसे अच्छे से सेट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको प्रेस लगा लिया। प्रेस लगाने के बाद से अब जो प्लेट है उसे हम ऊपर की साइड करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। प्लेट को हम पलट देंगे, इस तरह से पलटते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको पलट लिया है और बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह से सिलाई लगा लेना है।
ये देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद से अब यहाँ पर हम स्लीव्स के शेप के अकॉर्डिंग कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको दोनों तरफ से छाट लेना है। और जो आपका फ्रंट साइड रहेगा उसमें हल्का सा छटाई कर लेना इस तरह से। ये देखिए तो ये हो गया आपका फ्रंट साइड, ये हो गया आपका बैक साइड। अब यहाँ पर अब इसे हम डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। ये डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पर इस तरह से इसको हम डिज़ाइन बनाते हुए मोती लगाएंगे। ये देखिए इसे हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे और यहाँ पर मोती लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो वाइट कलर का मोती भी लगा सकते हैं और गोल्डन भी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बॉर्डर पे हमने यहाँ पर मोती लगा लिया है। अब हम यहाँ पर भी मोती लगा लेंगे जो हमने यहाँ पर प्लेट लगाया है। ये देखिए मोती हमने लगा लिया, पीछे की साइड गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्लीव्स डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से आप दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लीजिएगा। तो ये स्लीव्स डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।